भगवद गीता के भूमिका के कुछ पैराग्राफ्स हमने कर लिए थे, उससे आगे हम क्या करें। हम्म, तो, तो कल हमने ये चर्चा किया था कि हम भौतिक दृष्टि से जब हमारी आंखें कलुषित होती हैं तब हमें उस दृष्टि से ही हम सारे संसार को देखें। तो आगे हम पढ़ रहे हैं। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति को नहीं समझ पाता। भगवद गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए हुआ है। और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। आध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्म यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो बंधनों से छूटना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह यह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवत में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिरहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से छूटना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसीलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करने पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा शूद्र जीवों में यही अंतर है। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूं। तो फिर मैं क्या हूं? कलुषित चेतना में मैं हूं का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, भोगता हूं। यह संसार घूमता है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूं और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है। और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है न ही भोक्ता। वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ, मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं। भोक्ता तो उधर है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं।
दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन को पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जिस प्रकार जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा स्रष्टा है और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वे उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर लें, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्रीय बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना है चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां। तो यहाँ मुख्यतः ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से एक पेड़ है, उसकी जड़ में पानी डालने से सबको पोषण मिलता है, तो हम जीव देखने में लग सकता है कि भोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भोक्ता केवल एक ही व्यक्ति है, वो है कृष्ण या भगवान। जैसे सारा शरीर, हर एक अंग पेट की सेवा करने में लगे रहे, और पेट जो है वो सबको पोषण प्रदान करता है। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहणम अच्युतेच। तो सार पेट में कुछ जाता है तो वो अगर गुलाब जामुन ऐसे चाहे कि हाथ कहे कि मैं इतने दिन से क्या मैं सेवा कर रहा हूँ, गुलाब जामुन ले आकर के मैं इसको दे देता हूँ जीवा को और पेट को, ये खा लेते हैं, तो अब से मैं ही खाऊंगी या मैं ही करूँ। तो ये करने में, हाँ, क्योंकि उसका नेचर वैसा नहीं। हाथ का नेचर गुलाब जामुन को खाने का नहीं, हाथ का नेचर है वो उठा करके पेट में डाले, उसी से हाथ को नरिशमेंट दे। अब हाथ प्रयास भी कर ले, हो सकता है कि सारे शरीर पे, सारे हाथ पे गुलाब जामुन लग जाए और लोग कहें कि अरे बहुत गुलाब जामुन खा रहे हो, सारे लोग कह भी दें, लेकिन हाथ को ये पता है कि मुझे खुद से अगर ऐसे ऐसे मैं करूँ तो गुलाब जामुन का नरिशमेंट नहीं मिलेगा। हमें तो यही कर्तव्य है कि गुलाब जामुन को पेट में डालना। तो प्रभुपाद ये दोनों उदाहरण दे रहे हैं कि शरीर की ये संरचना है। एक कहानी आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, है ना। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि उसके उस बगीचे उसने मेंटेन किए थे, एक बगीचे में एक गाय आई और उस गाय ने खाना शुरू कर दिया बगीचे को। तो इंसान जो था वो आया, उसने मारा और पता नहीं कैसे बड़ी जोर से मारा कि गाय मर गई। अब गो हत्या का पाप लगा। गो हत्या का जब पाप लगा तो इस व्यक्ति के पास गो हत्या आई और कही कि देखो तुम्हारे ऊपर ये पाप लगे। तो उसने कहा कि मैंने थोड़ी मारा है गाय, गाय को तो मेरे हाथ ने ना मारा है। तो उसने कहा कि
ठीक है, तो हाथ, हाथ के अधिष्ठाता देव कौन है? इंद्र है। तो कहे कि इंद्र के पास जाना चाहिए। इंद्र के पास गए तो इंद्र ने कहा कि देखो, मैंने भले मारा, लेकिन ये मैंने भले मारा, लेकिन मुझे दिखाया किसने कि गाय है, गाय ने ये खाया है। तो आंखों ने खाया। आंखों के जो जो इंचार्ज है उनको आप कहो। तो आंखों के कौन इंचार्ज है? सूर्य देव इंचार्ज है ना। कहे कि भाई उनके पास जाओ, अब उनके पास। तो फिर उन्होंने कहा कि, सूर्य देव ने कहा कि देखो, बात तो सही कि मैंने देखा, लेकिन मन ने ये निर्णय तो लिया कि भाई, मन ने जो निर्णय लिया कि भाई मारना है, तभी तो मैं मारा गया। इसलिए मेन तो गलती मन की है। तो मन के देवता कौन है? चंद्रदेव। चंद्रदेव ने कहा कि मैं जो कुछ भी हूं, लेकिन परमात्मा ने मुझे इंस्पायर किया, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो वो जो हत्या है वो पहुंच गई भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु कहे कि अब जो है, आपको गो हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि आप ही मन में इसको जो है प्रेरणा दे रहे थे जीवात्मा को परमात्मा को। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, रुको। फिर भगवान भेष बदल के उसके बगीचे में जाए, और उसके बगीचे में जा करके भगवान कहते हैं, अरे ये इतना सुंदर बगीचा है, ये बहुत सुंदर है, ये तो कितना सुंदर पेड़ है, कितने अच्छे फल हैं, कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं। बोले कि कहाँ से ये, किसका है ये बगीचा? तो जो व्यक्ति माली था उसने कहा, हाँ मेरा 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 बगीचा ही। और ये पौधे आपने लगाए हैं? हाँ, पौधे हमने लगाए हैं, और क्या, मैंने ही लगाए हैं सारे पौधे, एकदम मेहनत से मैं इसको सींचता हूँ, सब करता हूँ। फिर उसने कहा, भगवान ने बोला कि अच्छा, ये जो फल के पेड़ लगे ये खुद से लगे? बोले नहीं नहीं, सब मैंने लगाया, मेरे मैंने इतना सुंदर से उसकी निराई गुड़ाई करके सब किया है तभी। तो भगवान ने कहा, अच्छा तो फिर गाय को किसने मारा? तो वो उसने कहा कि नहीं नहीं, वो तो हाँ। तब फिर, तो जब कोई अच्छा चीज होता है तो हम अपने को क्रेडिट दे देते हैं, और नहीं तो हम भगवान को दोष दे देते कि भगवान ने ऐसे कर दिया, मैं क्या करूं। तो यहाँ पर ये उदाहरण को समझने का प्रयास कीजिए। कह रहे हैं कि हम सब लोग भगवान के अंश, अंश का कर्तव्य है अंशी की सेवा करना। अगर भगवान की सेवा कोई व्यक्ति नहीं करेगा, उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसको वास्तविक सुख नहीं मिलेगा, वास्तविक आनंद नहीं मिलेगा। उसको क्या मिलेगा? लेकिन दुनिया वाले हो सकता है उसको कह दे कि अरे वाह वाह भाई, कैसा हाथ है, देखो गुलाब जामुन खुद से ही खा ले रहा है, पेट में डालने की जरूरत नहीं। तो हम मूलभूत रूप से सेवक हैं, अंश रूप भगवान के सेवक हैं। इस वजह से हम कितना भी कर ले, कितना भी कर ले खुद सुखी होने का, अगर वो सुख हो भी, कोई बोल भी दे, तो वास्तविक सुख नहीं होगा। इसीलिए इस सिद्धांत को यहाँ पर वो सिखा रहे हैं कि हम सब लोगों को भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए। जो भी हो, क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान की सेवा करने से व्यक्ति के अंदर, तो तब ये वास्तविक जो है संतुष्टि किसी व्यक्ति को मिलती। तो पेट की संतुष्टि कैसे है? पेट की संतुष्टि है कि जब उस सारे शरीर उसमें ही भोजन दान। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, हम ये जो भगवान के हम जो जीव हैं, हम अंश है, जो भी भगवत गीता में लिखा हुआ है सच ही लिखा हुआ है। गीता कहती है कि हम जीव भगवान के अंश। अगर हम भगवान के अंश हैं तो केवल एक ही तरह से हम संतुष्ट हो सकते हैं, उनकी सेवा करें। इसलिए हम सब लोगों को भी यही करना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से जो भी काम हम कर रहे हैं
उसको भगवान से जोड़ देना चाहिए, भगवान की सेवा में उसको लगा देना चाहिए। हम्म? जैसे मान लो हम टीचर हैं, तो क्या करना चाहिए? टीचर हैं तो जो कुछ भी हमको, टीचर है ना, तो जो कुछ भी हमको आमदनी होती है, हमको उसका कुछ अंश लगा सकते हैं। उसके साथ साथ जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनको भक्त बना सकते हैं। इस तरह से सारा जो लक्ष्य है वो भगवान की सेवा करने का होना चाहिए, तभी ये सही होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने इस उदाहरण पर चर्चा किया कि जिस प्रकार से पेड़ है, उसकी जड़ में पानी डालने पर जो पूरा पेड़ नरिश होता है, उसी प्रकार से अगर वास्तव में हमको नरिशमेंट लेना है तो हमको भगवान की सेवा करने से जो नरिशमेंट मिलता है वो वास्तविक आनंद होता है। बाकी जो कुछ भी दिखता है वो बस दिखता है, पर वो है नहीं सही आनंद। तो इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न तो नहीं है, किसी के मन में एनी क्वेश्चन? श्रील प्रभुपाद ने ये उदाहरण दिया, हमने उसकी विवेचना की। ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। भूमिका से थोड़ा हमने चर्चा किया कि हम अंश हैं भगवान के, भगवान की सेवा करके ही हमको संतुष्टि मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक है।